चलिए शुरू करें भैया आज की बात। बेटे ज़रा सुनना बात ध्यान से। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अब वो 3 नंबर में भी हो सकता है, वो 4 में भी हो सकता है, ठीक है। और एक एक नंबर के 2 या 3 MCQ तो आने ही आने हैं, सही है। 2 मिनिमम है, 3 मैक्सिमम है, सही। तो ये इस चैप्टर का पोर्शन बनेगा लगभग न्यूमेरिकल पोर्शन से ही 6 नंबर से लेकर 7-8 नंबर तक का पोर्शन यहाँ आ सकता है, सही। अब इसके न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको मैंने जब भी पहले भी रिवाइज़ कराएं, हमेशा पहले मैंने आपके साथ डिस्कस करें इसके फॉर्मूले, सही है। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक। अगर हम इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज की बात करें सबसे पहले, ठीक, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ऐसी कुछ वर्ड सुने होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए APC क्या होता है। APC का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन। किस किस के बीच में? इनकम और कंजम्पशन में। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है C/Y। कितना मैंने कमाया, कितना मैंने खर्च कर दिया, बड़ी आसान सी बात है। दूसरा इसके अंदर जो आपको पता होना चाहिए वो है APS। क्या है? जिसका मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब बेटे एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन कुछ कंज्यूम कर ले, मान लो मेरी इनकम 100 रुपये है और अगर मैं 100 रुपये में से 70 रुपये कंज्यूम कर लूँ, 70 रुपीज़ में खर्च कर दूँ, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, मैं 30 रुपये चाह रहा हूँ। अब हमारे यहाँ क्या है, यही बात 1 रुपये पे समझो बेटे, चीज़ें 1 रुपये पे समझी जाती हैं। अगर मैं 1 रुपये में से 70 पैसे अगर मैं कंज्यूम कर लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है 30 पैसे बचा लेता हूँ, 0.30 बचा लेता हूँ मैं। तो इसका फॉर्मूला होता है S/Y, ठीक। और इन दोनों में अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप होता है APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला आता है। बेटे ये बताओ, हमारी इनकम बढ़ सकती है? बोलो हाँ या ना। बेटे यहाँ हमारी से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम्हारी हमारी से मतलब है हमारी इकॉनमी की, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो कॉन्सेप्ट में हम पूरी कंट्री की, पूरी इकॉनमी की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ MPC की, बेटे इनकम बढ़ सकती है। जब इनकम बढ़ती है तो इकॉनमी अपने खर्चे भी बढ़ा देती है। तो यानी कि MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आराम से सुनिएगा बेटे, मार्जिनल जो वर्ड होता है ना, ये हमेशा ही क्लास 11th में भी आता था। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल वर्ड हमेशा ही चेंज को रिप्रेजेंट करता है, परिवर्तन को दिखाता है। तो ये बताता है कि अगर मेरी इनकम चेंज हो गई, डेल्टा वाई इनकम में कुछ चेंज हो गया, तो मैं अपने कंजम्पशन में भी चेंज कर देता हूँ, अपने कंजम्पशन को भी मैं चेंज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। चौथा फॉर्मूला यहाँ पर आता है आपका MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब हुआ डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम का कुछ पोर्शन मैं खर्च कर देता हूँ, कुछ पोर्शन में बचा लेता हूँ। देखो सुनो मेरी बात, एक काम मैं करता हूँ, दूसरा अपने आप होता है। मेरी इनकम 100 रुपये बढ़ गई, मैंने उस बढ़ी हुई इनकम में से जाके 40 रुपये खर्च कर दिए, तो दूसरा काम मैंने किया नहीं, वो अपने आप हुआ, 60 अपने आप बचे। और अगर मैं ऐसे करूँ, मेरी इनकम 100 रुपये बढ़ी, पहले मैं उसमें 60 निकाल के अलग रख दूँ,
इसका मतलब मैंने सेविंग पहले कर ली। तो हम एक काम करते हैं, दूसरा तो अपने आप हो रहा होता है। तो अगर मैंने कंजम्पशन कर दिया तो सेविंग अपने आप हुई होगी, सेविंग कर ली तो कंजम्पशन अपने आप हुई होगी। और इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन होता है, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। सही है बेटे, APC से ज़्यादा, APC और APS से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MPC और MPS। सही, यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब अगर हम आगे चलें, 4 फॉर्मूले पढ़ने के बाद हमारा जो 5वां फॉर्मूला होता है, बेटे ध्यान से सुनिएगा। अब APC MPS ये हमने पढ़ लिया, इन्हीं के बेस पर कुछ और फॉर्मूले बनते हैं। एक बनती है हमारी कंजम्पशन इक्वेशन, जिसका मतलब है C बार प्लस BY। बेटे जिसे अभी अभी हम लोग MPC कह रहे थे, MP, उसे इस इक्वेशन में B कह देते हैं। क्या कह देते हैं? B कह देते हैं। तो यहाँ पर बेटे B का मतलब है MPC, C बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, Y का मतलब आप जानते ही हैं इनकम, और C का मतलब आप जानते ही हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आराम से सुनते रहना बेटे। इसी के बेस पर एक अगली इक्वेशन बनती है, उसका नाम है S, सेविंग माइनस C बार प्लस। अब ध्यान से सुनना बेटे, जब यहाँ सेविंग है, देखो कंजम्पशन वाले में MPC होती है और सेविंग वाले में MPS होती है। और आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर MPS निकालनी है तो क्या करो, 1 माइनस MPC। भाई आप बताओ, अभी आपने ये रिलेशनशिप बनाया था, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPS? बिल्कुल लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो अगर मैं इसका नाम B रख दूँ, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, B रख दिया, तो मुझे अगर MPS निकालनी है तो मैं MPS का मतलब क्या कर दूँ, 1 माइनस B कर दूँ। समझे बात? तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस B, यानी कि MPS, और Y अपनी जगह। तो यहाँ पर 1 माइनस B का मतलब हो गया MPS। ठीक है जी। माइनस C बार का मतलब हो गया डिस सेविंग, यानी कि 0 लेवल पर हम जो सेविंग करते हैं वो किसके बराबर होती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर होती है। हाँ या ना? अब एक और बात पूछता हूँ, मुझे ध्यान से बताना। 7th बेटे ये बताओ, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, अच्छा जी, C प्लस I। सामने देखना, C प्लस I। और बेटे ये जो I होता है ना, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं 0 लेवल ऑफ इनकम होने पर भी करूँगा, 0 लेवल होने पर भी करूँगा। किसी जगह इसी I को I बार से भी प्रेजेंट करते हैं, I बार। अब एक और बात बताओ मुझे, जैद भाई ये बताओ, अभी मैंने C के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है? अगर मैं इस C की जगह C की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, C बार प्लस BY प्लस I? तो बाई चांस आपसे पेपर में ये पूछ ले, आपको C बार दे दे, आपको MPC दे दे, आपको इनकम दे दे, आपको इन्वेस्टमेंट दे दे, आपसे पूछे बताओ भाई साहब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो बस इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, एग्रीगेट डिमांड। कोई डाउट यहाँ तक? बताओ जी, कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा जी, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब एक और बात बताओ, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? C प्लस S होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो भैया हम तो C की जगह भी क्या लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। अब दूसरी बात, अगर इक्विलिब्रियम लेवल होता है, क्या होता है? तो बेटे जरा समझना, इक्विलिब्रियम लेवल पर, इस बॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, इक्विलिब्रियम लेवल पर AD इक्वल्स टू AS होता है, AD इक्वल्स टू AS होता है। AD का मतलब होता है C प्लस I और AS का मतलब होता है C प्लस S। तो यानी कि I इक्वल्स टू S।
तो अगर किसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे दे, क्या दे दे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे दे, बी दे दे, सी दे दे, कुछ ऐसी चीज़ें दे दे आपको, तो भैया, और साथ में बोले कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, क्या है? तुमसे पूछ ले एग्रीगेट सप्लाई बताओ, एग्रीगेट, तो बेटे सब एस की जगह, सेविंग की जगह तुम क्या रख दोगे? इन्वेस्टमेंट रख दोगे। सेविंग की जगह क्या रख दोगे? इन्वेस्टमेंट रख दोगे। एक और छोटी सी बात बताऊं, अभी अभी तुमने ये इक्वेशन पढ़ी है, पढ़ी? हाँ या ना? अगर मैं तुम्हें कह दूं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, इकोनॉमी कैसी है? तो भैया इस एस की जगह भी क्या लिख दोगे आप? आई लिख दोगे। समझे बात? अगर मैं आपसे बोलूं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इतना है, एमपीसी इतनी है, इनकम इतनी है, तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो अभी अभी तुमने पढ़ा कि एस इक्वल टू क्या होता है? आई। तो अगर तुमने एस भी निकाल लिया तो इक्विलिब्रियम लेवल पर एस और आई कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे तो अब देखो न्यूमेरिकल की वेटेज घटती जा रही है हर बार पेपर में, ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करेगा वो न्यूमेरिकल दे के, लेकिन 1% अगर आ भी जाए और तुम्हें लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो तुम्हें ये जितने भी रिलेशनशिप्स तुम्हें याद हैं ये आराम से तुम लिख लेना अपने पास, तुम्हें अपने आप रास्ता मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा रास्ता, बिल्कुल टेंशन मत लेना पेपर में। समझे बात? यहाँ तक की बात क्लियर होती है? अब बेटे सबसे आखिर में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा इसका तरीका होता है 1 माइनस एमपीएस और 1 अपॉन एमपीएस और ये 1 माइनस एमपीसी। ठीक है जी? हाँ या ना? ये हमारा मल्टीप्लायर होता है। और आपको बताएं अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे, जितने भी बातें लिखी हैं, इन सब में मिला जुला क्वेश्चन आता है, मिला जुला के क्वेश्चन देता है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक की बात? सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए, पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, घर जाके देखने की ज़रूरत पड़े तो बेशक आप देख सकते हैं। समझे बात? दूसरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन की नहीं, आज डाल दूंगा, लॉन्ग रह गए बस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तो करा चुका मैं, लॉन्ग आज करा दूंगा। ठीक है जी? पहले बताओ यहाँ तक की बात में कोई समस्या? अब सुनना बेटे, आपकी समस्या को दूर करने के लिए और दूसरा आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने पिछले 7-8 साल में जितने भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में वो सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। सही? अगर आप पिछले क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, तो दैट मीन्स आप आगे आने वाले पेपर के भी आंसर दे सकते हैं। सही? अब बेटे भगवान ना तुम बन सकते ना मैं बन सकता, भविष्य ना तुम्हें दिखता ना मुझे दिखता, 17 तारीख को क्या आएगा पेपर में ना तुम पूरी तरीके से सोच सकते ना मैं सोच सकता। हम बेहतर से बेहतर चीज़ें पढ़ के जा सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक, क्वेश्चंस आपके सामने मैं अभी आपको दिखाता जाऊंगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करते जाइएगा। ठीक, हर टाइप के क्वेश्चन है जो जो पेपर में आ रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने केवल दिखा के छोड़ दूंगा, आप मुझे बता देना आते हो तो हम आगे चलेंगे, नहीं आते होंगे तो मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है भैया? ये मानकर चलो ये 10 ईयर के क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। सही है? चलिए बेटे, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी चैप्टर से रिलेटेड, इफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटे ये बताओ, एक काम करते हैं, इतना हम खामा में अपनी बुद्धि क्यों खर्च करें ज़्यादा, हम क्या कर लेते हैं, सीधा सॉल्व करके देख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते बेटे। एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का तुमने क्या पढ़ा अभी फॉर्मूला? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई।
दूसरा था 1/MPS और तीसरा था 1/1 माइनस MPC। ठीक है जी, ये 3 फॉर्मूले हैं आपके। तो पहले मुझे ये बता दो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी रखी है। तो अगर ये मुझे 1 दे दे और ये भी 1 है और मुझे MPS नहीं पता, तो ये बताओ MPS निकाल सकते हो कैसे। MPS इक्वल्स टू 1/1, कितना आ गया 1। अब ये बताओ MPC प्लस MPS कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल है। तो अगर मेरा MPS अभी अभी मैंने क्या निकाला है 1, तो भाई MPC कितना होगा, MPC हो जाएगा 0। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब सिंपल सी बात है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 आने का मतलब है जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी मैंने खर्च कुछ नहीं करा, ठीक, सारा पैसा क्या कर लिया, सेव कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं थी, आराम से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट विल बी इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आप जानते हैं क्या होता है, अब मुझे बता दीजिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अरे मिनिमम पूछिए मेरे बेटे, मिनिमम मतलब कम से कम। अच्छा ये बताओ पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तुम ज़्यादा से ज़्यादा बताओ क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इनकम बढ़ी सारी सेव कर सकते हो ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने यही कर लिया इस क्वेश्चन में, जितनी मेरी इनकम बढ़ी मैंने सारी की सारी क्या कर ली, सेव कर ली। करेक्ट भाई, यहाँ पर आपने क्या निकाली है MPS 1, यानी कि जितनी मेरी इनकम थी सारी मैंने सेव कर ली। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही तो कर सकते हो। तो आप अगर सारी की सारी इनकम क्या कर लो, सेव कर लो, यानी कि आप ये मानकर चलो अगर आपका MPS क्या है 1, अगर आपका MPS क्या है 1, तो आपका K कितना होगा, K भी होगा 1। और अगर आपकी MPC 1 है, MPC क्या है, यानी कि जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ी तुमने सारी की सारी क्या कर दी, खर्च कर दी, तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू आती है इनफाइनाइट। सही है। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में कहीं वैरी करती है। हाँ भाई साहब, क्या हो सकता है, आपकी इनकम बढ़ी, दो ही बातें हो सकती हैं, सारा पैसा खा गए या सारा पैसा जोड़ लिया। बताओ, यही तो दो एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं। सारा 100 रुपये बढ़े, 100 के 100 खा गए, 100 रुपये बढ़े, 100 के 100 बचा लिए, ये दो ही तो एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ी और आपने सारा पैसा बचा लिया तो MPS 1 होगा, अगर आपने सारा पैसा खर्च कर दिया तो MPC 1 होगा। MPS 1 के केस में मल्टीप्लायर 1 निकल कर आएगा, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है हमने, दे रखा था 1, सही। और अगर हम MPC 1 ले लें तो MPS कितनी हो जाएगी, 0। तो भाई मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS। 1/0 का मतलब क्या है भाई, इस केस में अगर MPC 1 है तो MPS कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अब अगर MPS आपका क्या हो जाए, एक मिनट, अगर आपका MPS हो जाए 0 तो अब बताना जरा, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालना। K कैसे निकलेगा, 1/0, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये भाई साहब 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड में, दोबारा भी आ जाए तो हाँ, तो यार 3 नंबर में और कितना लिख कर आओगे। हाँ डिपेंड करता है बेटे, कल बात ID की हो रही तो तुम ID को मैक्रो मत घुसा दिया करो। तो यार मैक्रो में तुम ज़्यादा बढ़ा कैसे दोगे उसे, मैक्रो के कॉन्सेप्ट में तो जितना होगा उतना ही तो लिखोगे, मैक्रो में कुछ ज़्यादा लिखने का आपके पास है नहीं स्कोप। जो भाई है ये आपने बता दी 1 और इनफाइनाइट के बीच में। अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई इसी बात को क्या करके दिखा दो, प्रूव करके दिखा दो।
एक बार MPS कैसी ले लो 1 और एक बार MPS कैसी ले लो 0, बस निकाल के दिखा दो कि जी ये हो सकता है, बात खत्म। सही है, चलें आगे, चलें जी। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपस का ज्ञान बांटना है तो बाहर आंगन खाली पड़ा है, बैठ लो आराम से। फिर उसके बाद तुम्हारा 9 बजे तक काम नहीं पूरा होता, तुम कहते हो काम नहीं हो रहा पूरा हमारा, बोलो मत बीच में, यहाँ बात कर लो, यहाँ मेरे से बात कर लो जो करनी है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बताओ दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? बिल्कुल सही बात, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? और MPS के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। बेटे कोई भी एग्जाम्पल लेके तुम इसे प्रूव भी कर सकते हो। MPC एक बार लेना 0.6 मल्टीप्लायर निकालना, फिर एक बार लेना 0.5 मल्टीप्लायर निकालना, तो आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा क्या रिलेशनशिप है। तो MPC के साथ कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, दोनों लिख देता हूं, इनवर्स रिलेशनशिप है MPS के साथ, और डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? MPC के साथ। जितना ज़्यादा तुम कंज्यूम करोगे उतनी ही ज़्यादा सामने वाले की क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी। एक का खर्चा दूसरे की इनकम। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं जी, पढ़ो जी अगला क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट, थोड़ी सी उधर हो जाए, दीवार में घुसने के लिए किसने कहा? इधर हो और इधर हो, ये किस लिए खाली पड़ी जगह? तो उधर हो जा। हाँ अब पढ़ो जरा ध्यान से, पढ़ो जी, भूमि जी पढ़ना जरा क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट बाय 60 करोड़, यानी कि आपको क्या दे रखी है? डेल्टा वाई कितना? सॉरी डेल्टा आई दे रखा था, डेल्टा आई दे रखा है आपको 60 करोड़। नेशनल इनकम राइजेस बाय 240 करोड़, यानी कि डेल्टा वाई आपको दे रखा है 240 करोड़। सही है। क्या पूछा है? कैलकुलेट MPC। अच्छा चुप रहना, बहुत आसान सी बात है। गुप्ता जी आप बता सकते हो इसके बारे में कुछ? देखो पहले ना तुम्हें जो समझ में आ रहा है कायदे में वो कैलकुलेट कर लिया करो कि भैया देखो इन दोनों चीज़ों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई यानी कि 240 अपॉन 60 ये करके मैं मल्टीप्लायर निकाल सकता हूँ। मल्टीप्लायर आ गया 4। उसके बाद K का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन MPS और 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब अगर बेटे K की वैल्यू 4 है तो MPS कितनी आ गई? 1 अपॉन 4 दैट इज 0.25। ठीक है जी। और देखो इन सब चीज़ों में अब तुम ये भैया यहाँ भी ना एक फार्मूला लगेगा। अब ये फार्मूला क्या लगना मेरे भाई? अगर MPS बढ़ी हुई इनकम में से 25 पैसे तुमने सेव कर लिए तो बढ़ी हुई इनकम में से 75 पैसे तुमने खर्च कर दिए, बात खत्म हो गई। तो MPS कितना निकल कर आ गया? सॉरी MPC कितना निकल कर आ गया? 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। ठीक है जी। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 2000 करोड़। क्या दे रखा है ये आपको दे रखा है डेल्टा आई। कैलकुलेट द चेंज इन टोटल इनकम। कैलकुलेट द चेंज इन, यानी कि क्या निकालना है? और क्या दे रखा है? MPS 0.25। बताओ जी क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब K इक्वल टू 1 अपॉन MPS, तो 1 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाकर यहाँ पर लगाया 100, 25 4 हो गए 100, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 4। किसकी वैल्यू आई? 4, K की। और ये बताओ K का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अच्छा जी, तो भैया K तो तुम्हारा आ गया 4, उसने दे रखा है तुम्हें डेल्टा आई 2000, यहाँ लिख दिया मैंने 2000। डेल्टा वाई मुझे नहीं पता, तो भाई डेल्टा वाई निकाल लो, कितना? 8000 करोड़ रुपए। ठीक है जी, कोई समस्या? हाँ या ना?
अच्छा, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी अगले क्वेश्चन पर आइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर गिवन MPC1 और MPS1। निकाल दोगे आराम से, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल आसान सी बात है, अभी पहले सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है। अगर बेटे MPC1 है तो MPS कितनी हो जाएगी 0, तो फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0, और 1/0 का मतलब है इनफाइनाइट। और अगर MPS1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई 1/1, तो 1/1 का मतलब क्या हो गया 1। सही है जी, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई 1। क्लियर? तो फिर से वही एक्सट्रीम वाला केस पूछ रखा है, 1 और इनफाइनाइट। आगे चलते हैं। इन एन इकॉनमी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 1000 करोड़, नेशनल इनकम राइजेस बाय 1000 करोड़। क्या दे रखा है ये दे रखा है डेल्टा आई, और ये क्या दे रखा है डेल्टा वाई। के निकाल लोगे 1000, यह डेल्टा वाई, 100 हो गया डेल्टा आई, मल्टीप्लायर आ गया 10 टाइम्स। सही है, पूछा गया है। एक और बात बेटे, सीधा MPC में मत कूदना, MPS निकालो पहले। MPS तो ये आ गया आपका K अपॉन में आ जाएगा 1/10, यानी कि 0. ये आ गया MPS। क्या है ये MPS अगर 0.10 है तो MPC कितना होगा 0.9। कोई समस्या? आगे चलते जाएं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा बेटे, अपनी कॉपी निकालो बहुत जल्दी के साथ। क्वेश्चन है 3 नंबर का, और आपको अपनी बुद्धि से लिखना आता, आपको सब कुछ है। पढ़ना जरा। क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 1। MPS कितनी है 1। अब 1 का क्या मतलब है K = 1/1, यानी कि 1। अब वो कह रहा है अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 आ गई तो आगे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो कितनी आएगी 1 आएगी। What can you say about the change in the national income given change in the investment? बेटे ये बताओ मल्टीप्लायर बनाने का मतलब क्या है कि जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसका मतलब अगर तुम 1 रुपये से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो तुम्हारी इनकम भी 1 रुपये से बढ़ जाएगी। तो भैया दोनों में क्या रिलेशनशिप हुआ, अगर मल्टीप्लायर 1 है तो जितनी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे उतनी ही आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 1 है। क्लियर है? आगे बात समझ में या नहीं? हाँ जी सर 2 साल नहीं आई। कोई बात नहीं, छोड़ दो, बता दो। अरे छोड़ बे यार, पढ़ ली हम तो ऐसे। अब अरे सर आप अब आपने आदेश करा, आपका आदेश कैसे टाल सकता हूँ मैं? सर मेरे को वो नीचे ऑप्शन मिल गया, वो नेट एंट्री को इन्वेस्टमेंट का कैसे आ गया हमसे। बेटे MPS कितनी है मल्टीप्लायर 1/MPS। सही। K का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ठीक आया ना? अब एक बात बताओ, अगर K की वैल्यू 1 आ रही है, बताओ जरा 1 कब आएगी? जब यहाँ पर डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। भैया कोई भी चीज़ वैल्यू 1 कब आती है? जब ऊपर भी 2 हो नीचे भी 2 हो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। 5 हो नीचे भी 5 हो ऊपर भी 5 हो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा 1। यानी कि 1 कब आएगा? जब डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होंगे डेल्टा आई। तो भाई बस यही कहना चाह रहा हूँ कि 1 वैल्यू कब आएगी? जब डेल्टा वाई और डेल्टा आई क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जितना आप इन्वेस्टमेंट में चेंज करोगे आपकी इनकम भी उतनी ही चेंज होगी। क्लियर है? आती है बात समझ में? बस ये बात लिखनी थी। चलें जी आगे आते हैं। हो गया क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 पे आइएगा। चलें जी क्या कह रहा है, गिवन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0.25। MPS 0.25,
व्हाट विल बी द इंक्रीज इन नेशनल इनकम? क्या पूछा है? डेल्टा वाई पूछा है, सही है। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 125 करोड़, देखो ऐसा है, पहले तुम्हें जो समझ में आ रहा हो ना पहले वो निकाल लो। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, एमपीएस का यूज करके क्या निकाल दोगे? के। कैसे निकाल, चलो खुद करके दिखा दो यार, थोड़े बहुत हाथ पैर तुम भी चलो। आ रहे 2 मिनट रुक जाओ, इन सबको भी करने दो। चलो के निकाल के, गुप्ता के निकाल के बता जल्दी से, करके दिखा। नहीं, जब तुम्हें सबको इतने ही अच्छे आते हैं तो मेरा खून क्यों भी रखा था तुमने कि इसके को क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा दो। अरे सर आपने अभी समझाने से आ गया। ओहो ओहो भाई साहब, क्या आ गया? 4। इंक्रीज इन द इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 125 करोड़, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और भाई तुम्हें बता रखा है के है आपका, अभी अभी आपने कैलकुलेट करा 4, डेल्टा वाई आपको नहीं पता, लेकिन डेल्टा आई दे रखा है 125, तो डेल्टा वाई हो गया 500 करोड़। ठीक है जी, सही है। अच्छा एक और बात, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है आपको एमसीक्यू में भी मिल जाए। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 30-35 क्वेश्चन है इसके अंदर तो। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा बीच में, अभी आप पहले एक बार थोड़ा सा बेस बना लो अपना। हाँ भेज दूंगा, ठीक है भेज दूंगा। बेटे तुम्हारा हिसाब क्या है? खाना बनाओ पकाओ हमारे मुंह में डाल दो, और हम मुंह चलाना भी नहीं चाहते, वो भी पकड़ पकड़ के हमारा मुंह चलवाओ हमसे। चलो जी सुनो, शांत पढ़िए जरा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक बेटे, एक भी क्वेश्चन अपने घर का बनाया हुआ नहीं है, सब बोर्ड में आए हुए हैं। 4 नंबर में दो ट्रू फॉल्स पूछे थे, और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ट्रू फॉल्स जो बच्चा बिना रीज़न के लिख के आता है उसे नंबर मिलती हैं बिल्कुल 0। बिना रीज़न के ट्रू फॉल्स नहीं लिखा जाता, ट्रू फॉल्स लिखे जाते हैं रीज़न के साथ। समझ में आती है बात? अच्छा जी भैया जरा सुनना। When marginal propensity to consume is greater than marginal propensity to save, the value of investment multiplier will be greater than 5. बताओ क्या कह रहा है? अब है होने लग गई है। ये सही है? हाँ तो समझना ही था, तुम्हें तो समझना है। हाँ क्या समझ में आया बता? हाँ जी नकुल भाई बताओ, ये सही है गलत है? क्या लिखा है पहले पढ़ लो। MPC इज ग्रेटर देन MPS, सही है। और ये कौन सी नई बात लिखी हुई आई कि मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 5? ये कोई रूल है ऐसा? नहीं भाई, एक सिंपल सी बात है भाई। अच्छा ये बताओ, आराम से मेरी बात सुनना, तसल्ली से मेरी बात सुनना। ये बताओ अगर हम मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 भी निकालें, चलो 5 भी निकाल देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि जो k की वैल्यू है वो 5 है। कितनी है? 5 है, ठीक है। k की वैल्यू 5 आने का मतलब है 1/MPS। तो MPS कितनी हो जाएगी? 1/5, यानी कि 0.2। ठीक है, आराम से सुनना मेरी बात। 0.2 यही तो मतलब है। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है तो हमारी MPS कितनी है? तो भैया ये बताना फिर मेरी MPC कितनी होगी? तो यानी कि MPC 0.8 और MPS 0.2, ज़्यादा आ रही है ना? बोलो हाँ या ना? अब अगर मल्टीप्लायर 5 से और ज़्यादा हो, 5 से और ज़्यादा हो, चलो 2 मिनट और कर लेते हैं आगे। अगर मल्टीप्लायर 10 हो, भैया 10 ज़्यादा ही तो है। 10 क्या है? ज़्यादा ही तो है।
जब तक आप अपने हाथ से चीज़ें लिखेंगे नहीं ना, पेपर में आ गया क्या कह रहा है भाई वो 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 5 से कम, 4 से कम, कहने दो उसको। तुम सॉल्व करके देखो, तुम्हें पता है ना चीज़ें सॉल्व करते कैसे हैं, तुम सॉल्व करो पहले आराम से। कर लिया? अब उसने कहा था वैल्यू 5 से ज़्यादा, भाई 5 से ज़्यादा कोई सी वैल्यू ले लो, चलो तुम 2 मिनट के लिए। कितनी आ गई के? आपने ले ली 10। 10 इक्वल्स टू 1/MPS, सही है? तो ये बताओ MPS कितना आया? 1/10, 0.10। तो उस केस में MPC क्या होगी? तो भाई उसकी बात सच है झूठ है? हाँ, भाई साहब कहीं भी पूछे, तुम्हें तो 5 से प्रूव करके दिखाना है ना। भाई तुमने 5 से प्रूव करा, 5 नंबर लिया और 5 से ऊपर का कोई भी नंबर लिया, तो तुमने प्रूव करके दिखाया कि जैसे जैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू आगे की तरफ जाती जा रही है, हमारी MPC बढ़ती जा रही है और MPS क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो आगे बढ़ने की केस में MPS वाला पोर्शन ज़्यादा होगा और आपका जो MPC वाला पोर्शन है वो ज़्यादा होगा और MPS वाला पोर्शन कम होगा। क्यों भैया? इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? MPS के साथ। सही है? तो भाई उसकी बात कैसी है? बिल्कुल सही है। जितना वो आगे जाता जाएगा उतनी ही MPC की वैल्यू बढ़ती जाएगी और MPS की वैल्यू घटती जाएगी। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अब मेरा बस समझाने का मतलब ये था कि अगर ऐसा क्वेश्चन अचानक से धप्पा मार दे तो तुम बच पाओ उससे। अब वो 5 दे, 4 दे, 6 दे, 8 दे, लेस देन दे, मोर देन दे, अब तुम्हारी बुद्धि इतनी काम कर जाएगी कि तुम करके देख लोगे। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? करके देख लेना, करके देखना और अपने आप ही जो तुमने करा है वही क्या है? उसका रीज़न है, क्योंकि तुमने तो सॉल्व करके देखा। समझ में आ गई बात? कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। अगला देखो, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी नेगेटिव। बताओ, ट्रू है? पक्का? कैसे? भाई देखो सिंपल सी बात है, सुनो सुनो सुनो, पहले मुझे ये बताओ, ये तो बात आपको क्लियर हो गई, चलूं आगे? अच्छा, दूसरी बात ये पूछी गई आपसे, क्या आपकी MPS जो है वो नेगेटिव हो सकती है? ये बात पूछिए ना। कैन MPS बी नेगेटिव? क्या MPS नेगेटिव हो सकती है? बोलो। चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, सामने देखना। यार तुम्हारा ना यस और नो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी निकलता है। ठीक है? हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ, दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। हाँ या ना? अब ये बताओ MPS नेगेटिव कब हो सकती है? MPS नेगेटिव तब हो सकती है जब MPC की वैल्यू 1 से क्या हो, और MPC की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब मेरी इनकम तो 100 रुपये से बढ़ी और मैंने अपना खर्चा बढ़ा लिया 150 रुपये से। ऐसे कैसे भाई? जेब में बढ़कर आए 100 रुपये और तुम कह रहे हो ले 150 रुपये खर्च, भाई कैसे हो जाएगा? आप ये मानो ये नेगेटिव कब हो सकता था? जब आपकी जो MPC है वो आपकी डेल्टा वाई से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। डेल्टा C डेल्टा वाई से ज़्यादा हो जाए। तो भैया इसका आंसर है फॉल्स। इसका आंसर क्या है? फॉल्स। बिकॉज सुनो, बिकॉज डेल्टा C कैन नॉट बी मोर देन डेल्टा। समझ में आ गई बात? भाई ये बताओ नेगेटिव कब हो सकती है? मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया नेगेटिव हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है? जब डेल्टा C डेल्टा वाई से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। और तुम मुझे बता दो क्या डेल्टा C डेल्टा वाई से ज़्यादा हो सकता है?
तुम्हारी इनकम 100 रुपये से बढ़े और तुम खर्चा 150 रुपये से बढ़ा दो। वैसे तुम तो बड़े लोगों को कुछ भी कर सकते हो। बेटा हमारा देश तो गरीब है, हमारा देश नहीं करता ऐसा, इकॉनमी नहीं करती है ऐसा। चलो करती भी होगी तो करने दो, ठीक। चलो अब ये अपने आप कर लेना, 2-4 MCQs हैं, इन्हें मैं छोड़ रहा हूँ भी, सही है। अब इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपनी कॉपी खोलिए सब लोग बहुत जल्दी के साथ, कॉपी खोल लो भाई। देखो ऐसे खाली नहीं बैठना यहाँ पे, यहाँ कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है। क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, 2 मिनट का समय दिया, क्वेश्चन करो। चलो जी, कर लिया ट्राई। अच्छा भैया एक बात बताओ, पहले तो सिंपल सी बिल्कुल, ये जो यहाँ लिखा हुआ है 4:1, इसका मतलब क्या है? MPC रेशो MPS 4:1, तो MPC तो हो गई 4/5 और ये हो गया 1/5। अब एक और बात बताता हूँ आपको ना, MPC MPS रेशो में देखने की आदत नहीं है, आपको आदत है MPC MPS पॉइंट्स में देखने की। तो बेटे जब तुम 4/5 को सॉल्व करोगे 0.8 आएगा और ये आएगा 0.2। अब जरा इसी 0.2 का यूज करके मल्टीप्लायर निकालो, 1/MPS 1/0.2 10 कितना आया 5, और वो कितना कह रहा है? तो उसकी बात सही है या गलत है? गलत। समझ में आ गई बात? आंसर आना चाहिए 5, उसके हिसाब से आ रहा है 4, तो भाई उसकी बात क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, आया ना? चलें आगे, अगला देखना। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यही कर दो आप, यही आपने कर दी। वो एक तरीके से इनडायरेक्ट न्यूमेरिकली है, ये हैंस प्रूव्ड वाला न्यूमेरिकल है कि अगर आपका भी 4 आता वहाँ भी 4 आता, आप कहते हैं हैंस प्रूव्ड, बिल्कुल सही है, 4 और 4 आ गया तो बात सही है। 5 आ रहा है 3 आ रहा है तो गलत है, नहीं आ रहा वो, ठीक है। देखो ऐसा है, समझना मेरी बात, आपको ना क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए। पेपर में आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता, जैसे क्वेश्चन तुम घर से कर आए हो, अगर वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें लगता बहुत आसान है। अब एक बात बताओ, पेपर में कोई डिजिट थोड़ी सेम आएंगी, यहाँ 4:1 लिखा है, वहाँ 4:1 थोड़ी आएगा, वहाँ 3:2 आ जाए तो। लेकिन हाँ तुम बहुत आसानी से कर दोगे, कहोगे कल ही तो करा था ऐसा क्वेश्चन, 4:1 का मतलब वहाँ 4:1 था, यहाँ 3:2 है, तो 3/5 2/5 हो गया, निकाल लो है। तो आपको क्या हुआ? डिजिट अलग आई थी, लेकिन आपको वो क्वेश्चन कंफर्टेबल लगा क्योंकि आपने वैसा ही क्वेश्चन कर रखा था। तो टफ या इजी में बस इतना सा ही डिफरेंस है, अगर आपने उसके जैसा क्वेश्चन कर रखा है तो आपको वो आसान लगता है, उसके जैसा क्वेश्चन आज तक कभी देखा ही नहीं सुना ही नहीं तो आपको टफ लगता है, क्योंकि आपका दिमाग पेपर में इतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाता कि आप एकदम से नया क्वेश्चन ऑप्ट कर पाएँ, समझे बात? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है कि हमारा जाना पहचाना क्वेश्चन आए पेपर में। हाँ जी, सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसी बात कर रहा है बेटे? गधे और बंदर को जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक। एक है, एक M है भाई, एक एवरेज है, लेकिन बेटे कुछ बच्चे वहाँ क्या होंगे? आफत में, बहुत आफत में, ठीक है। ये वही लोग होंगे जो चलती बस में भागना शुरू कर देते हैं, ठीक, कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। हाँ ठीक है जी, उन्हें लगता है कि मैं जल्दी कर लूँगा पेपर, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एवरेज और मार्जिनल, भैया एवरेज और मार्जिनल में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स। और रिलेशनशिप में लिख देंगे आप MPC + MPS = 1 और APC + APS = 1 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, अगला देखो, इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी राइजेज बाय 1000 करोड़, सपोज MPS इज 0। MPS कैसी है? 0। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंक्रीज इन नेशनल इनकम? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यानी कि नेशनल इनकम इनफाइनाइटली बढ़ती जाएगी, कभी वो सर्कल कंप्लीट ही नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? बेटे इसका मतलब जब मैं इसकी मल्टीप्लायर वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? इनफाइनाइट आएगी।
यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा आई का रिलेशनशिप कैसा है, इनफाइनाइट, यानी कि ये कभी रुकेगा ही नहीं। मेरे पास 100 रुपये आए, मैंने 100 दे दिए, उसने अपने पास कुछ बचाया ही नहीं, उसने भी 100 खर्च कर दिए, आगे वाले ने भी 100 खर्च कर दिए, तो ये साइकिल तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसका मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा और नेशनल इनकम भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं, हो जाएगा आराम से। बेटे क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी राइजेस बाय 400 करोड़, तो डेल्टा वाई दे रखा है, एमपीसी 0 है, तो एमपीएस कितना हो गया 1, निकाल लोगे आराम से, हो जाएगा। बेटे देखो मेरी बात सिंपल सी ये है कि आप अपने दिमाग को ज़्यादा रिस्क में ना डालें, आप हर चीज़ लिख कर देखें एक बार। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है 100 करोड़ रुपए से बड़ी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दी टोटल इंक्रीज इन इनकम कैलकुलेट। भैया जरा बताओ एमपीएस कैसी है, चलो ये करके दिखा दें। ओ सॉरी, एमपीसी इज 1, तो एमपीएस क्या हो गई 0, तो फिर से वही बात हो गई। ठीक है, फिर भी कुछ भी बदल कर दे सकता है लैंग्वेज, आप ईमानदारी से उसे लिखें कि भाई एमपीसी अगर 1 है तो एमपीएस होगा 0, तो के की वैल्यू कितनी होगी 1/0, तो के की वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट होगी। सही है, आराम से निकाल कर देख लेना फिर कुछ करना। सही है भाईजान, समझ में आती है बात? बेटे 0/1 का मतलब 0 और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। देखे जी, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, ये भी हो जाएगा ये अपने आप। बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटे, बालकों वाला यूं ही उड़ा दोगे तुम। क्या है इसमें, डेल्टा वाई दे रखा है और डेल्टा आई दे रखा है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के आ जाएगा। ठीक है, और के आ जाएगा तो के से एमपीएस भी आ जाता है, एमपीसी भी आ जाता है। अब तुम अच्छा एक बात सोचो, मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट दूं, डेल्टा वाई दूं, डेल्टा आई दूं, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या आ गया, के आ गया। के से एमपीसी भी निकल जाएगी, एमपीएस भी निकल जाएगा। और 2 मिनट सोच कर देखो, अगर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे दूं, क्या दे दूं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे दूं, टोटल इनकम दे दूं, तो टोटल कंजम्पशन भी आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर तुम्हें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी दे दूं, तो एग्रीगेट डिमांड भी आ जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ठीक है, बुद्धि चलाना वहाँ पर बेटे, गलत नहीं होना चाहिए। देखो इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, पहले भी हमने इसके लगभग 30-35 क्वेश्चन करे थे, अब दोबारा से उसके और क्वेश्चन कर रहे हैं। अपनी बुक का भी कोई क्वेश्चन मत छोड़ के जाना, समझे बात? बोर्ड में फिर बाद में पछताओगे कि यार मैं काश पढ़ जाता वो क्वेश्चन, या कर जाता वो चीज़, बाद में पछताने का क्या फ़ायदा होगा। क्यों रही बात, सही कह रहा हूँ मैं? बता दे, हाँ तो बता के, हाँ सही कह रहे हो आप। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? ठीक कर दोगे नहीं, चलो कर लेते हैं। चलो एक काम करो, कौन बताएगा क्वेश्चन? कृष्णा भाई तुम बताओ बेटे, एमपी क्या क्या करोगे, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करोगे? कह रहा हम शुरुआत करेंगे प्रभु का नाम लेके, पहले हम भगवान का नाम लेंगे, हे भगवान हमारी रक्षा करो। सही है, गलत तो नहीं कह रहा? तो फिर के कितना होगा 1/MPS, 1/0.10, यानी कि के आ गया 10, आ गया कह रहा है, मल्टीप्लायर तो आ गया 10। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय 5000 करोड़? डेल्टा वाई दे रखी है हमें 5000, तो के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अच्छा जी, तो भाई के की वैल्यू 10, डेल्टा वाई कितनी है हमारी 5000, तो डेल्टा आई कितनी हो गई 500। सही है बेटे, ये तो करके ना दिखाऊं ना कि बेटे 10 इधर आ गया, आई उधर चला गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। क्यों गुप्ता जी?
गुप्ता जी पढ़ने में ध्यान दो सही से। हाँ बेटे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, मार्क करें इसे। ये पूरा कहाँ पे मार्क करें? नहीं 1 मिनट, इसको मैं फाइल ऑफ करके एक बार ऑन कर देता हूँ दोबारा। अरे हाँ सर, हाँ मुझे याद आ गई आपकी कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, है ना? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। बस वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो में जाके सीखा वहाँ पे। सरपंच और देखा है। थर्ड पार्ट जो है वो आईडी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन से क्वेश्चन में पहुंचे थे हम? 21। भाई क्या है, मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है अभी इसकी। चलो ठीक, चलें सुने। हाँ अभी बताऊंगा बेटे, जरा सुने ध्यान से, क्वेश्चन रीड करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पढ़ो। इन एन इकॉनमी, बहन बेंच में मत लिख के। हाँ नहीं बेटे, यहाँ ना बच्चे ऐसे कर रहे हैं जैसे वो लाल किले वगैरह भी नहीं लिखा थे लोग, ठीक है? पुष्पा हार्ट बना के, फिर तीर बना के, फिर नीचे दूसरे वाले का नाम, ऐसे वाले। ऐसे में बेटे एक दिन क्या हुआ ना, यहाँ मिट्टी विट्टी ज़्यादा हो रही थी, हमारी मेड आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही मार देता हूँ कपड़ा। मैं बेंचों पे कपड़ा मार रहा था, तो बेटे मैं नाम नहीं लेना चाहता, तुमने बेंचों पे ऐसे ऐसे नाम लिख रखे हैं, तुम ऐसा काम मत करो जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन आगे परेशान हो तुमसे कि देखो क्या कर रखा है यहाँ। और ये इधर महिलाओं वाली तरफ ज़्यादा होता है काम, ये महिलाएं खाली बैठ रहती हैं, पढ़ती वढ़ती है नहीं है, ये पेंटिंग करती रहती हैं बैठ के मेरी बेंचों पे। ये जिसका नाम मिल गया ना उसे घर से बुला लूँगा, सफाई कराऊँगा यहाँ। गलत बात है बेटे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। चलो आओ शांत, हाँ शांत हो जाओ बेटे। अरे तेरे बाल बहुत बढ़िया लग रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद बालों को ही सही करने लग जाता है तू। और कितना स्मार्ट दिखेगा भाई, तू दिख थोड़ी रहा है इसमें। अच्छा चलो एक बार यहाँ आ जा, फिर दिख जाएगा। चलो आगे देखो, बस शांत। इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज, अब तुम्हें पता है कि तुम कहाँ फंसने वाले हो, आराम से सुनना। इन एन इकोनॉमी एन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इनकम which is 3 times more than increase in investment। भाई 3 times नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है? 3 times more, 3 गुना ज्यादा। अगर तुम्हारी पॉकेट मनी 1000 रुपये और मेरी पॉकेट मनी तुमसे 3 गुना ज्यादा है, बेटे 1000 का 3 गुना हो गया 3000, और 1000 तो थी उससे ज़्यादा, तो मेरी कितनी है? 4000। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो आपका यहाँ पर रिलेशनशिप है 4/1 का हुआ। किसका हुआ? 4/1 का। तो ज़रा सुनिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम, तो यानी कि डेल्टा आई अगर 1 है, डेल्टा आई कितना है? 1 है, तो डेल्टा वाई कितना है? 4। डेल्टा वाई कितना है? 4 है, ठीक है जी। तो ये बताओ भैया मल्टीप्लायर कितना आएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो 4/1
दैट इज 4। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, आगे पूछा है MPC बताओ। तो बेटे K इक्वल्स टू 1/MPS, तो 1/4 ये आ गया आपका 0.25, तो MPS हो गई 0.25, तो MPC हो गई 0.25। मैंने शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा समझ जाओगे ना। K में अपने आप नीचे ले आया और सीधा सीधा यहाँ क्या निकाल दिया, MPS निकाल दिया। कहीं तुम सोचो ये क्या कर दिया अचानक से। ठीक है जी, कोई डाउट? बस बेटे इस वाली बात का ध्यान रखना, 3 टाइम्स इस वर्ड का मोर देन। अगर मोर देन वर्ड नहीं होता तो रिलेशनशिप कितना होता, 3:1 का। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MCQs में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिए जी। MPS 0.2, हाउ मच न्यू इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू एडिशनल इनकम, सॉरी नेशनल इनकम, N मिस है यहाँ पर, N लगा देते हैं। नेशनल इनकम राइजेस बाय ₹600 करोड़, हो जाएगा आराम से? नहीं, कैसे होगा भाई? MPS दे रखा है, K निकाल दोगे, डेल्टा Y दे रखा है, आपको क्या निकालनी है, डेल्टा I, निकल जाएगी आराम से। आगे चलते हैं, तो अब थोड़ा सा और आगे पहुंच जाते हैं, और एक ये क्वेश्चन और देख लो, एक बार दोबारा से आ रहा है, पढ़ना भाई जरा। कौन बच्चा है जो बता देगा मुझे इसका सही आंसर कैसे करना है? इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़, द रेशो ऑफ MPC एंड MPS इज 3:1। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था 4:1 वाला, अब आ गया 3:1 वाला। तो भाई 3/4 1/4, तो हमारी MPC भी आ गई, MPS भी आ गया। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ 20,000 करोड़। बेटा ये बताओ, पहले हमारी इनकम कितनी थी, अब हमें इनकम कितनी चाहिए? तो ये बताओ कितनी इनकम बढ़ाना चाहते हो? 20,000 माइनस 12,000, तो आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो 8,000 से। तो भाई डेल्टा Y आ गया हमारा 8,000 करोड़। उसके बाद MPC 3/4, MPS 1/4, दैट इज 0.75, दैट इज 0.25। तो बेटे मल्टीप्लायर कितना आ गया, 1/0.25 यानी कि 4। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई 4। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा जी, तो बेटे ये बताओ 4 इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा I की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 अपॉन 4, दैट इज 2,000। सही है जी, क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला देखो जी। बेटे अब यहां से शुरू हो गए हमारी इक्वेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन समझ में आ गए? अभी तक हम MPC, MPS, मल्टीप्लायर, डेल्टा Y, डेल्टा I इसमें खेल रहे थे। अब हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? इक्वेशंस के। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन पे, पढ़ो जी। गिवन कंजम्पशन फंक्शन इज C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y। चुप रहना, जिससे पूछू वो बताना। बेटे यहाँ ये जो 100 है, अगर मैं इसे सिंबल की फॉर्म में लिखवाना चाहूँ तो इस 100 को क्या बोलूँगा? तो C बार है ये। ठीक है, C बार हो गया हमारा 100, 0.75, वेरी गुड। MPC हो गई 0.75। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, खुद बता रहा है C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, Y नेशनल इनकम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1,000 करोड़ है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बताओ जी क्या होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम? हाँ जी, नकुल भाई बताना क्या करना चाहिए हमें यहाँ? करेक्ट, करेक्ट। क्या कहा भाई साहब ने? अच्छा मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम क्या होता है?
AD इक्वल्स टू AS या S इक्वल्स टू I, यही तो होता है। अच्छा सुनो, आराम से सुनना मेरी बात भैया, ये होता है, एक मिनट, S इक्वल्स टू, यही होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं दे चुका आपको इस चीज का आइडिया, और ये बोला था कि इक्विलिब्रियम लेवल पर S इक्वल्स टू I होता है। अब मुझे ये बताओ, ये तुम्हें दे रखी है कंजम्पशन इक्वेशन, क्या तुम कंजम्पशन इक्वेशन को देखकर सेविंग इक्वेशन निकाल सकते हो? भाई सेविंग इक्वेशन होती है -C बार प्लस 1 माइनस BY, ये होती है। अब ये बताओ सेविंग, और बताया था ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस B, अगर ये 0. ये हो जाएगा 0.25Y, सही है जी। तो मुझे ये बताओ S की जगह -100 प्लस 0.25Y इक्वल्स टू 1000, सही है जी। इसको क्या कर दें, सॉल्व। 0.25Y इक्वल्स टू 1100। बेटा ये तो नहीं पूछोगे 1100 कहाँ से आया, माइनस का 100 उधर जाके प्लस हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1100 डिवाइडेड बाई 0.25। बेटे पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा दिया, 25 4 ज़ा 100 हो गए, और ये हो गए मेरे 4400। ठीक है, कोई डाउट? पक्का। एक छोटी सी बेसिक बात अगर आपको याद रह जाती कि भैया इक्विलिब्रियम लेवल पर, जब वो कहता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम लेवल पर AD इक्वल्स टू AS होता है और S इक्वल्स टू I होती है। S इक्वल्स टू I होती है, लेकिन भैया मेरे को तो चाहिए S, और वो मुझे इक्वेशन किसकी दे रहा है, C की। तो यार C से S बनाना कौन सा मुश्किल था, ये 100 की जगह माइनस का हो जाता है, ये MPC था तो ये MPS हो जाता है, Y का Y रहता है, तो ये S बन गई, और S को हमने किसके बराबर रख दिया, I के बराबर रख दिया। आजकल के हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आने वाला क्वेश्चन है ये, सही है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को 4 नंबर का बनाना चाहूँ तो मैं आपसे एक और पूछ लूँगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। बताओ निकाल सकते हो मल्टीप्लायर? बहुत ही प्यार से, आपके पास MPC भी है, MPS भी है, अपॉन में रखोगे मल्टीप्लायर भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक, चलें आगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, छोड़ देते हैं। ये भी रिपीट हुआ है, सेम है, छोड़ दो। हाँ जी, इस पे आ जाओ। अब बताओ इसने क्या करा, इनने क्या करा ये बताओ। जो पिछले क्वेश्चन में तुमसे थोड़ा कष्ट करवाया था, अब वो कष्ट भी नहीं करवाया। कह रहा है भाई साहब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम चाहिए आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम चाहिए, तो उस पर बताओ क्या होता है। उस पर होता है S इक्वल्स टू I होता है। कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा, तो जब S इक्वल्स टू I होता है तो 0.50 प्लस 0.5Y इक्वल्स टू कितना होता है 7000। 0.5, एक मिनट सॉरी, -50। 0.5Y 7050, तो भाई y की वैल्यू कितनी आएगी 7050 अपॉन 0.5, सही है। बता दो जी कितना आ रहा है 14,100। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये है y, क्या निकल कर आया, y निकल कर आया, ठीक। अब दूसरी बात, अगला पॉइंट पढ़ना बेटा, कहीं खुश, मेरी बात सुनो, कभी कभी हो जाता है, सपोज करो ऐसा सही क्वेश्चन मिल जाए, मान लो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो परसों आप पेपर देने गए और आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिल गया,
आप तो खुश हो गए, पगला से गए थोड़े। और बेटे पगलाहटपन में क्या होता है, आदमी ओवर एक्साइटेड होके गलतियां करनी शुरू कर देता है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको पेपर की बिल्कुल खास, जो पेपर आपको शुरू में देखते के साथ ही लगे कि ये तो अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं यूं ही उड़ा दूंगा, उस पेपर को ज़्यादा संभल के करना चाहिए। समझे बात? क्योंकि अब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, ये बात सोचते के साथ ही कि मुझे तो ये पेपर बहुत बढ़िया आता है, तो उसी पेपर में संभल कर करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी मिस्टेक होंगी कि आप घर आओगे और अकेले में जाके दीवार में टक्कर मार सकते हो आप कि मैं ऐसी गलती क्यों करा, ये तो बेवकूफ़ी की गलती थी। ऐसी होती है पेपरों में गलती, समझे बात? और जब बच्चा डरा हुआ होता है ना, यार पता नहीं क्या होगा, तो वो सोच सोच के करता है, क्योंकि उसे पता है गड़बड़ हो सकती है कुछ भी पेपर में। ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर ज़्यादा गलत होता है। ठीक, पेपर जब भी आप करने बैठो, पहली बात तो देखो कोई, अब आपके 3 मेन सब्जेक्ट बचते हैं, अकाउंट्स बचा, इको बचा, BST बचा, 3 पेपर आपके मेन बचे हैं। तीनों ही पेपर में आप अपनी मर्जी चलाना मजा के, वो आपकी मर्जी है, मेरा काम बताने का है। भाई साहब जो रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट का मिलता है, उस रीडिंग टाइम में कभी भी MCQ क्वेश्चन मत पढ़ना, MCQ मत पढ़ना। देखो पहली बात तो तुम 80 नंबर का पूरा पेपर तो पढ़ नहीं सकते, या पढ़ लोगे 80 नंबर का पूरा पेपर 15 मिनट में, तो MCQ क्यों पढ़ो? क्योंकि MCQ में ऐसी कुछ बातें निकल के आएंगी जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा तोड़ेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो आप पहले जाएं शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस पे, उन्हीं को पढ़ें पहले। जहाँ चॉइस दे रखी हो चॉइस वाले क्वेश्चंस पढ़ें कि भाई सिलेक्शन मुझे ये करना है यार, 2 क्वेश्चन चॉइस में, मुझे कौन सा करना चाहिए। IID में मान लो केस स्टडी आ गई या डेटाबेस क्वेश्चन आ गया, तो मैं एक बार डेटा पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है वो। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो कि लॉन्ग क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले 2 आए हैं, 6 नंबर वाला 1 आया है, समझे बात? वहाँ आपको सब चीज़ें करी हुई मिलेंगी आपकी, तो आपका थोड़ा सा भरोसा बंध जाएगा कि हाँ भाई मैं पेपर आराम से कर लूँगा, समझे बात? अभी तक MCQ पढ़ रहे थे बैठ के, MCQ पढ़ते थे शुरू में ही, मत पढ़ना बेटे अब, ठीक है? अकाउंट इको BSC मत पढ़ना, बाकी सब्जेक्टों की मैं कहता नहीं, बाकी तुम्हारा जो मन करे वो करो। हाँ जी भाईजान ये बताओ, अब हमें निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और चुप रहे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, सही है? तो ये बताओ कंजम्पशन इक्वेशन बना दोगे? C बार प्लस BY, ये बताओ C बार कितना होगा बेटे? 50 या माइनस का 50? -50 मत लिख देना, गला घोट दूंगा मैं तुम्हारा। 50, खाली 50, ठीक है? हाँ ये बात भी लॉजिकल कह रहा है, आपको ये पता चलेगा, कह रहा हम तो बहुत जलील हैं, हम बहुत गलतियां करके आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है B बेटा, ये भी 0.5 है, तो 1 - 0.5 भी कितना होगा? 0.5। और मेरे बेटे Y अभी अभी आपने कितना निकाला? 14100, ठीक है जी? तो ये आ गया 50 और ये आ गया 7050, तो ये आ गया 7100 कंजम्पशन, ठीक है जी? कोई समस्या? हाँ जी भाई साहब कोई समस्या है आपको? लो भाई साहब से पूछे गलती कर ली मैंने, Y तक पहुंच गए आप, तो बेटे आगे समस्या नहीं है, आगे तुम्हारा ध्यान नहीं था। कंजम्पशन इक्वेशन ही तो लिखी है यहाँ। कंजम्पशन इक्वेशन में C बार आपको पता है, जो ऊपर -C बार था वो नीचे आगे C बार बन गया। ये थी MPS, ये बन गई MPC। MPC कैसे होती है? 1 - MPS, तो 1 - 0.5, तो ये भी कितनी आ जाएगी? 0.5। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? इनकम से। अभी अभी तो निकाली है तुमने इनकम 14100, बस सॉल्व कर दिया बेटे, C की वैल्यू आ गई। अब बेटे इस बात में दिक्कत हो सकती है कि 14100 की 0.5 से मल्टीप्लाई कैसे करूं? तो बेटे पॉइंट हटा के नीचे करना 10, फिर 5 1 = 5, 5 2 = 10, फिर 2 से 14100 को डिवाइड करना, 7050 आएगा, फिर दोनों को जोड़ लेना। अरे नहीं अरे तुम ऐसा मजे मत लिया करो, लड़का बहुत अच्छा है, सब आता है। हाँ जी बताओ जी, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? हो जाएगा आराम से, पढ़ लेना जरा एक बार। कंजम्पशन इक्वेशन आपको दे रखी है और कह रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 3000 करोड़ का है, और देखो एक का ईयर लिखा हुआ छूट गया मुझसे, ऑल इंडिया 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सही है? तो बोर्ड के सारे क्वेश्चन बोर्ड के ही थे ये, वो तो ये मैंने कहीं ईयर हटा, सब में अधिकतर में ईयर हटा दिए थे, किसी में रह गया होगा, तो ये बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में, ठीक?
और क्या हो रहा था यहाँ पर? अब ये बताओ जिसमें आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल पर S इक्वल्स टू आई, लेकिन बेटे यहाँ S नहीं दे रखा, C दे रखा है, तो पहले इससे आप क्या बनाओगे, सेविंग -200 प्लस, बस सही है जी। और इसको बराबर किसके रख दोगे, 3000 के, तो बेटे क्या निकल के आ जाएगा, Y। अब एक और बताओ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्या करोगे, समझ में आ गई बात? और सारी वैल्यूज आपको मालूम है क्या क्या रखनी है। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ यहां तक? चले और आगे चलते हैं। नहीं बेटे अभी कहाँ हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा, देख लो पक्का सेम वैसे ही है। हो जाएगा, इस पे देखो जी, पढ़ो भैया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, इन एन इकॉनमी विद एवरी इंक्रीज इन द इनकम 10% राइज इन इनकम इज सेव्ड। बेटे ये जो 10% है, बेटे बचपन में मेरी टीचर ने समझाया था कि अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो परसेंटेज हटा के उसके डिनोमिनेटर में 100 लगा देना। तुम्हारी टीचर नहीं बताया था? हाँ बेटे देखो टीचर कितने अच्छे होते हैं, सब बढ़िया बताते हैं। 0.10 सही है बेटे। तो मुझे क्या मिल गया, ये MP 0.10। तो चलो ऐसे ही मैंने तो 0.9 निकाल लिया ये। सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 करोड़ टेक प्लेस इन एन इकॉनमी, यानी कि डेल्टा वाई, डेल्टा आई, डेल्टा आई 120 करोड़ रुपए की हमने करी। कैलकुलेट चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है जी, बताओ जी क्या करना है। पहले निकाल लेते हैं के। बताओ मेरे बच्चों के क्या आ रहा है? 10 टाइम्स कैसे? हाँ 1/MPS 1/0.10। ठीक है जी। तो बेटे के आ गया 10, के आ गया 10। ठीक, अब क्या करना है, के की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब के आपको मिल गया 10, यहां क्या दे रखा था आपको, डेल्टा आई। तो भाई डेल्टा वाई कितना आ गया, 120। तो भाई डेल्टा वाई आपका आ गया 1200 करोड़। कोई डाउट? ठीक है जी। तो भाई पहली चीज आ गई। ठीक है, अब चुप रहना, जिससे पूछू वो बताना। चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा, कोई मत बोलना, जिससे पूछू वो बताना। भूमि आप बताओ चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा। बेटे ये कितना है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या है मेरे को ये बताओ। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, यही तो मतलब है इसका। यानी कि इसका मतलब है MPC, तुम लोग एक तो ना घबरा बड़ी जल्दी आते हो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यही तो होता है इसका मतलब। MPC दे रखा है 0.9, डेल्टा सी मुझे क्या पता, वो तो पूछ रहा है डेल्टा सी, और डेल्टा वाई कितना है, तो डेल्टा सी 1200 इंटू 0.9, तो 1080 डेल्टा सी। पेपर में डेल्टा एस भी पूछ ले तो अबे क्या हो गया, 1200 में से 1080 माइनस कर दो, वो डेल्टा एस हो गया। दीदी समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? देखो इन चैप्टर्स में ना तकलीफ उन्हें ज़्यादा होती है जिनका ना मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा,
या जो बचपन से ही मैथमेटिक्स के पीरियड में सोते थे या टिफिन खाते थे, समस्या उनके साथ है, समस्या उनके साथ है। सही है, जिनकी मैथमेटिक्स बेसिक ठीक है उन्हें कोई समस्या नहीं आती, वो इधर उधर तेजी से घुमा लेते हैं। सही है, बाकी जो ना घुमा पाए तेजी से चीज़ों को, बेटे लिख के कर लेना, आराम से सब समझ में आएगा। कोई वहाँ इसके 50 क्वेश्चन थोड़ी आना है, क्वेश्चन तो एक ही आना है, तो फोकस तो उसी पे रहेगा हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। खत्म नहीं हुए, कितने डाल दिए मैंने क्वेश्चन, हो जाएगा ये भी। चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग, चलो करो, ये भी करो, करो मेरे बेटे करो, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन तो मुझे करके दिखा दो यार, बुढ़े आदमी को तीर में खड़ा कर रखा, कोई बात भी होती है यार, हद ही हो गई, बिल्कुल बदतमीजी की। चलो अब मैं 2 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, तुम करके दिखाओ। चलें, कोई बात नहीं, चलनी चाहिए। चलो मेरे बेटे सुनो, in an economy with every increase in the income 70% of the increased income is spent on the consumption। तो कहने का मतलब है ये 70% क्या है, MPC है बेटे। 70% का मतलब 0.70, ये मतलब है इसका। अब अगर मेरी MPC 0.7 है तो MPS कितनी है, MPS है 0.3। अगर MPS 0.3 है तो मल्टीप्लायर कितना है, 1/MPS, 1/0.3, पॉइंट हटाया 10 ऊपर, तो ये आ गया 3.33 टाइम्स। ठीक है जी। आगे कहता है सपोज द फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज 300 करोड़, दैट मीन्स डेल्टा आई। अगर डेल्टा आई 300 करोड़ है, ठीक, तो कह रहा है हमें बताना है चेंज इन इनकम कितनी है, दैट इज डेल्टा वाई, ये हमें बतानी है। तो बेटे ये बताओ K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो K कितना आ रहा है और डेल्टा वाई हमें बताना है, और ये आ रहा है हमारा कितना, 300। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर ली, कितना आया, नहीं, लेकिन आप ना इसे पूरा 999 लिख के इसे 1000 ही मानेंगे। कितना मानेंगे, क्योंकि बेटे वहां भी तो आपने 3.33333 को क्या करा था, राउंड ऑफ करा था। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसे आएगा 99.99999 और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 में। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है भाई चेंज इन सेविंग, भूमि चेंज इन सेविंग, यानी कि क्या पूछा है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू MPS। अब बताओ MPS कितना था, 0.3, ये आ गया 1000, ये मुझे नहीं पता, MPS है 0.3, तो ये बताइए, ओ ये क्या करा मैंने, बता दिया करो यार तुम, गलती होगी तो भाई डेल्टा एस हो गया हमारा 300। ठीक है जी, क्लियर, हाँ या ना। एक और छोटी सी बात मन में आ रही है तो पूछ रहा हूं, ठीक, ये बताओ अगर इस क्वेश्चन में कहीं तुमसे AD निकलवाता तो तुम AD निकाल लेते। तुक्केबाजी में आंसर मत देना, सोच के बताना, थप्पड़ मारूंगा वहीं गाल पे आके अगर उल्टा पुल्टा आंसर दिया तो। पहले तुम मुझे सोच कर बताओ AD के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, C+I चाहिए, C के लिए क्या चाहिए, ठीक है, C बार प्लस BY प्लस I। अच्छा I चाहिए या डेल्टा I चाहिए, गधे हो तुम, I चाहिए, I, डेल्टा I नहीं चाहिए, समझे बात। मैंने कई बार बच्चों को बेवकूफ़ी करते हुए देखा है, C बार प्लस BY प्लस I है I, और वो I की जगह नालायक क्या लिख कर आ जाते हैं, डेल्टा I, समझे बात।
तो कृपा करके ऐसी कोई बेवकूफ़ी आप ना करें। आगे चलते हैं जी। हाँ ये डेल्टा आई था, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। हाँ जी सुने, हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अभी बचे हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ना, पढ़ लो एक बार, हो जाएगा कि नहीं। एवरी टाइम इनकम राइजेस 20% इनकम इज सेव्ड, MPS हो जाएगा। चलें जी, धन्यवाद। जाना नहीं है अभी, जाना नहीं है अभी। हाँ कोई बात नहीं, कल बताएंगे कल। हाँ मेरे को बताया, आपने याद दिला दिया सर, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ठीक है, अब कल दोबारा याद दिलाना। अब सुनो बेटे मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। आज क्या डेट हो गई? 15 मार्च 2023। कल है 16 मार्च 2023 और परसों है आपका पेपर। अब सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। कल मैं क्या कराऊंगा? कल पहले आप लोग, बड़े बदतमीज हो, मेरी जिम्मेदारियां बता देते हो एकदम से, अपनी कुछ ध्यान नहीं रखते। मेरी नहीं भूल, अच्छा मेरे नहीं भूलते कुछ भी। आपने कहा, मैंने कहा 16 तारीख को हम क्या करेंगे, आप MCQ कराओगे सारे। चलो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी याद है तुम्हें कि कलम करेंगे MCQs। ठीक है भाई, जितने करा पाऊंगा, लगभग 2 घंटे में, 2 सवा 2 घंटे में जितने MCQ मैं आपको करा पाऊंगा मैं उतने करा दूंगा आपको। सही है। दूसरी बात, लेकिन उससे पहले भी आप लोग अपनी लेकर आइएगा प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात बेटे, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी अगर आप अपने नोट्स नहीं पढ़ेंगे। घर जाके कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, आप मनी बैंकिंग पढ़ें, आप गवर्नमेंट बजट पढ़ें, अच्छे से उन्हें याद करें, फिर हैंड टू हैंड उस चैप्टर के एग्ज़ाम आइडिया के क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत ही ढंग से आप कर लें तो ही बात बनेगी। तो ही आप जब कल शाम को आएंगे तो अपनी कुछ ठीक ठाक सी प्रॉब्लम्स, आपके जो और फाइनल प्रॉब्लम्स हों वो आप पूछ पाएंगे। ठीक है जी, लापरवाही बिल्कुल ना करें। टीचर 3 दिन के अंदर पूरे साल की हर चीज़ नहीं करा सकता, इसीलिए पहले करा दी जाती है चीज़ें। हम 2-2, 3-3 बार रिवीजन कर चुके, फिर भी मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई लास्ट में आके एक भी बच्चे को मॉरली ये ना लगे कि यार मुझे कोई बताने वाला नहीं है या मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। आप जो मर्जी प्रॉब्लम पूछ के लाएं, जहाँ से मर्जी निकाल के लाएं, किसी भी किताब से निकाल के लाएं, मॉडल पेपर से निकाल के लाएं। और मेरा तो मानना ये है, आपको बुक बता रखी है भाई, बहुत वॉल्यूम है इस बुक के अंदर, आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें। समझे बात? अपने नोट्स ज़रूर पढ़ें। नोट्स के अंदर जैसे हमने ये चैप्टर कराया तो पहले अपने नोट्स में से रिवाइज़ करिए, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर अपनी बुक से करिए। न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारे करा दिए, बुक के न्यूमेरिकल करिए। पर अब मेरा मानना ये है कि न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, अपनी थ्योरी करो बेटे। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। सही है, 8 से 10 नंबर के आसपास के आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और वो भी भगवान ने चाहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, क्या पता उसकी चॉइस में कोई क्वेश्चन दे दे। तो जो बढ़िया बच्चे हैं देखो, जो पूरे साल मेहनत से पढ़ते हैं, उनको तो थ्योरी करा दो, न्यूमेरिकल करा दो, सब कर लेंगे वो तो। बात ये है जो पूरे साल मज़े ले रहे थे वो क्या करेंगे, तो वो प्लानिंग से पढ़ेंगे थोड़ा। अगर जिस चैप्टर की आपको लग रहा है मेरा न्यूमेरिकल वीक है तो उस चैप्टर की थ्योरी मजबूत कर लो। है ही कहाँ, 2 चैप्टर हैं बस हमारे, नेशनल इनकम और एग्रीगेट। सही है, गवर्नमेंट बजट ना के बराबर आते हैं, ना के बराबर। BOP में आपको एक आधा MCQ वगैरह मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, मुझे उम्मीद नहीं है। सही है, पढ़ो, सब दे रखे हैं, सब दे रखे हैं। ठीक है जी, चलो आज की क्लास में इतना रखते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।